हेलो एंड वेलकम टू कौसर क्लासेस। दिस इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पीडीएफ आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को हमसे परचेज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को हमने हिंदी और मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा भी है और एक्सप्लेन भी किया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर मौर्यन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, यानी मौर्य काल की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। जो आंसर सही लगता है आपको, जो क्वेश्चन का सही आंसर होता है, सिर्फ आपको आंसर पिक करके और डायरेक्ट आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है, तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र। सेकेंड क्वेश्चन है विच मेटल वाज एक्वायर्ड बाय हड़प्पन फ्रॉम खेतरी माइंस। हड़प्पा वासियों ने खेतरी की खदानों से कौन सी धातु प्राप्त की है। तो वो है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। तो सही आंसर है कॉपर। थर्ड क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस दीवान ई कोही एंड टोकन करेंसी। दीवाने कोही और प्रतीक मुद्रा किसने शुरू की। फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गियाजुद्दीन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। जो दीवाने कोही और टोकन करेंसी जो थी, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल ऑफिसर मेंटेन रेवेन्यू अकाउंट्स एंड रिपोर्टेड टू दीवान। राजस्व लेखा रखने वाले मुगल अधिकारी कौन था जो दीवान को रिपोर्ट करता था। तो वो था मुतासदी, यानी कि जिसे कि हम मुतासदी के नाम से जानते थे, जो कि मुगल अधिकारी का राजस्व लेखा लिखता था, जैसे हम आज की लैंग्वेज में अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला जो दिल्ली में है, उसे किसने बनवाया था। तो द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां ने बनाया था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां एंड बाबर। तो द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 हु रॉट पोइट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, दादा भाई नौरोजी, नेहरू, लाला लाजपत राय एंड हंसा मेहता। सो द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच लीडर इंट्रोड्यूस्ड गणपति फेस्टिवल टू स्प्रेड नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु, यानी राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए गणपति उत्सव किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है तिलक, यानी कि जिसे हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंट्री साइंड द 1941 नॉन अग्रेशन ट्रीटी, यानी कि 1941 की अनाक्रमण संधि किन देशों ने की थी। यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जापान एंड जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मौर्यन एम्पायर फाउंडेड। मौर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 321 बीसी, 322 बीसी, 323 बीसी या 320 बीसी। सो द करेक्ट आंसर इज 322 ईस्वी, यानी कि बीसी का मतलब यहाँ पे बिफोर क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो बीसी का मतलब हो गया यानी ईसा से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की यहाँ पे बात की जा रही है। सो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ सोवियत यूनियन इन ईस्टर्न यूरोपियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो पहला था इसका देखिए प्रमोट डेमोक्रेसी, इस्टैब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, और थर्ड है इन्हांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेंथ मिलिट्री अलाइंसेस। तो इसका सही उत्तर है कि सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप का जो मुख्य उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो था एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि साम्यवादी सरकारों की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग द एरिया ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। द्वितीय शहरीकरण के युग के दौरान प्रमुख व्यापार केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला था वैशाली, राजागृह, वाराणसी या फिर उज्जैनी। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स टुक द स्वदेशी मैसेज टू बॉम्बे एंड पुणे। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन का संदेश बम्बई और पुणे तक पहुंचाया था। बिपिन चंद्र पाल ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या सैयद हैदर रजा ने। तो इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 14 है विच सोशल रिफॉर्मर वॉज नॉन फॉर अटैकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा का विरोध करने वाले समाज सुधारक कौन थे। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि इन विच नॉवल डिड द बंकिम चंद्र चटर्जी इमोर्टलाइज टू सन्यासी रेलिवन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जो हैं ने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह को अमर किया। तो उसमें 4 देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, नॉवल दे रखे हैं, आनंदमैथ, चित्रकला, चित्रलेखा, देवदास या गौरा। तो इसका सही उत्तर है आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम विच ग्रेट कनक्यूर ऑफ सेंट्रल एशिया डिड बाबर ट्रेस लिनएज। यानी कि बाबर ने मध्य एशिया के किस महान विजेता से अपनी वंशावली जोड़ी। तो वो है तैमूर। ये देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तैमूर, चंगेज खान या कुबलाई खान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है तैमूर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच डेनेस्टी फर्स्ट रूल्ड विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले जो है वंश किसका शासन था। तो इसमें भी सही 4 उत्तर आपको दे रखे हैं और सही आंसर है संगम वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कम्युनिकेशन। वैश्वीकरण का संचार पर क्या प्रभाव पड़ा। इट हैज़ स्लोड डाउन कम्युनिकेशन, इट हैज़ मेड communication more expensive, it has facilitated cheap and instant communication, it has isolated communication channels। तो इसका सही उत्तर है it has facilitated cheap and instant communication। इसने सस्ते और त्वरित संचार की स्थापना या सुविधा प्रदान की थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइटल डिड बायराम खान होल्ड एज द वकील ऑफ मुगल किंगडम। मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में बैरम खान ने कौन सी उपाधि धारण की। नवाब की, अमीर उल उमारा की, खानी खानान की या वजीर की। तो इसका सही उत्तर है खाने खानान की। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच रिलीजन डिड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप। गांधार कला शैली किस क्षेत्र से विकसित हुई। साउथर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में जो कि है फिलअप्स आ रहे हैं। जितने भी आपको एमसीक्यूज या फिलअप्स आएंगे ये सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 20 या 25 जब तक कि आपके एमसीक्यू और फिलअप्स आते हैं तो यहाँ पर आप अपने 25 मार्क्स जो है वो अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे पहली फिलअप में पूछा गया कि हड़प्पन साइट वास डॉकयार्ड, गोदी वाला हड़प्पा स्थल कौन था लोथल। और फिर सेकंड में पूछा गया हड़प्पन साइट विद बीड मेकिंग इंडस्ट्री, मनके बनाने वाला हड़प्पा स्थल कौन सा था। तो वो है चहुद्रू। ठीक है, फिर से फिलअप्स आ रही हैं। गुप्ता रूलर हु डिफीटेड ह्यूनस।
तो हुनों को हराने वाला गुप्ता शासक कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। और सेकंड जो पूछी गई है, गुप्ता रूलर हु इशूड गोल्ड क्वाइंस, तो जिसने गोल्ड क्वाइन जो है वो इशू किए थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ओके, तो चंद्रगुप्त प्रथम जिसे कि हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट फिर 23 नंबर पे फिलअप्स आ रही हैं। मुगल एम्पियर हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल बनाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो उनका नाम था शाहजहां। ओके, फिर है मुगल एम्परर हु बिल्ट रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 पर अगेन फिलिप्स है, जिसमें कि पूछा गया है कि लीडर हु लेड सॉल्ट मार्च किसने स्टार्ट किया था? तो द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। एंड फिर है कि हु लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो ना सहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो किसने लॉन्च किया था? तो अगेन इसका आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फिलअप उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 पे कि साइट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, 1857 का जो विद्रोह का स्थल था वो था, इसका सही आंसर द करेक्ट आंसर इज मेरठ। और साइट ऑफ 1929 कांग्रेस सेशन, तो करेक्ट आंसर इज लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे फिलअप आ रही है, कंट्री दैट गेव बर्थ टू नाजिज्म, नाजीवाद को जन्म देने वाली कंट्री कौन सी है? तो वो है जर्मनी। ओके, और आगे है बोल्शिविक रेवोल्यूशन का जो देश है, क्रांति का देश, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज रूस। फिर फिलअप आ जाती है यहाँ पे 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? तो ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने। और फिर पूछा गया कि आर्य समाज, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, नेक्स्ट जो है फिलअप आ रही है, उसमें पूछा जा रहा है कि लीडर हु यूज्ड प्रेस टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, प्रेस के माध्यम से जनमत बनाने वाले नेता राजा राम मोहन रॉय। रिफॉर्मर हु अपोज्ड सती, सती को सुधारने वाले भी कौन थे? सती प्रथा जो कि एक बड़ी ही कुरीति टाइप की मानी जाती थी हमारे देश में, जिसमें कि ये होता था कि जब भी किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को जो है उसी चिता में, उसी अग्नि में भेंट कर दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता था कि अब जो है औरत का पति अगर नहीं बचा तो औरत को भी जीने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह की बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पे रोक थी। तो कई ऐसी कुरीतियाँ थी, कई ऐसी बुराइयाँ थी भारतीय समाज में, जिसे कि राजा राम मोहन रॉय ने इनके ऊपर समाज सुधारक आंदोलन चलाए और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई, लोगों को जागरूक किया और लोगों को समझाया कि हमें इन कुरीतियों से, इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स 29 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि कंट्री इन्वॉल्व्ड इन कोल्ड वॉर डैश एंड डैश, शीत युद्ध में शामिल देश। शीत युद्ध ऐसा एक युद्ध था जिसमें हथियारों को नहीं उठाया गया था, बल्कि शब्दों से या सामने वाले को बिजनेस में लॉस देकर या उनकी सेना को जो है बिना हथियारों के मतलब ख़त्म करने की जो कोशिशें की जाती थी, वो सारी कोल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व होती थी। और ये कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के विचकार। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, यूएसएसआर फॉर्म्ड इन द ईयर, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जो है वो कब फॉर्म हुई थी? तो करेक्ट आंसर इज 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है यल्टा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर, यल्टा कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में, यानी सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पूछा गया कि अर्ली वैदिक आर्यन लिव्ड, जो पहले के जो प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे वो कहाँ रहते थे? वो सप्त सिंधु रिलीजन में रहते थे। ओके, देयर मेन प्रोफेशन वाज, उनका मेन प्रोफेशन था एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि करके वो लोग पैसा कमाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है फिल इन द ब्लैंक्स, टर्क्स इंट्रोड्यूस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डैश एंड डैश, तुर्कों ने डैश और डैश जैसे वाद्य यंत्रों की शुरुआत की? तो सारंगी और तबला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे है फिल इन द ब्लैंक्स, मुगल डेकोरेटिव स्टाइल्स इंक्लूडेड डैश एंड डैश, मुगल सजावटी शैलियाँ डैश और डैश को शामिल करती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कैलीग्राफी एंड फ्लोरल मोटिव्स, यानी कि सुलेख और पुष्प आकृतियाँ। अगर आपने भी मुगल एम्परर की बनाई हुई बिल्डिंगें देखी होंगी, जैसे कि लाल किला है और कुतुब मीनार है और ये ये हमारा रेड फोर्ट है, ताजमहल है, तो वहाँ पर आपको सुलेख और पुष्प आकृतियाँ देखने को आमतौर पर मिलेंगी।
फिल इन द ब्लैंक्स में नेक्स्ट है हड़प्पन ट्रेड एविडेंस। हड़प्पा जो था व्यापार का परिणाम कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है सील्स यानी कि मुद्राएं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ। हड़प्पन की जो मुद्राएं हैं वो किस चीज़ की बनी होती थी, तो वो सिटीआइट की बनी होती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाता है कोल्ड वॉर वॉज बिगेन आफ्टर फेलियर ऑफ डैश। कोल्ड वॉर जो है वो क्यों स्टार्ट हुई थी, जो जब 2 वर्ल्ड वॉर हो गए थे तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। ये किस फेलियर मतलब किस की विफलता के बाद हुई थी, तो इसका सही उत्तर है वॉर टाइम एग्रीमेंट्स यानी कि युद्धकालीन के जो समझौते हुए थे, ठीक है, वो जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाए थे, उन पे लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए थे, तो युद्धकालीन समझौतों की वजह से जो है शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक है? बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड पूर्व और पश्चिम का विभाजन किया गया था, तो उसके बीच में एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन। देखिए यहाँ पर अब 2 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट इज द मीट बाय मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक युग से क्या अभिप्राय है, तो मेसोलिथिक जो युग था वो पुरापाषाण और नवपाषाण के युग का बीच का संक्रमण काल आ जाता है, यानी वो बिटवीन आ जाता है पैलेयोलिथिक और नेथोलिथिक एजेस के बीच में, जिसमें कि यहाँ पर लोगों को उपकरणों का प्रयोग करना आ गया था। उन्होंने बस्तियां बचानी शुरू कर दी थी, पशुपालन शुरू कर दिया था। देखिए ये वाले जो एजेस है ना, जैसे कि पैलेयोलिथिक एजिस होगी, नेलोलिथिक एजिस होगी और मेसोलिथिक एजिस होगी, ये एक अलग अलग एजिस हैं, ये अलग स्टेजेस हैं कि किस तरह से इंसान ने, आदिमानव ने चीज़ों को समझना सीखा था, चीज़ों को ग्रैप करना सीखा था। तो उसी से रिलेटेड आपका ये मेसोलिथिक जो एज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस युग में क्या लोगों को मतलब पता लगना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर आंसर में आ रहा है कि उन्होंने बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी और उपकरण यानी कि हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, कृषि खेती को करना स्टार्ट हो गए थे, पशुपालन करना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन ट्रेड। हड़प्पा व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा व्यवहार आंतरिक और बाह्य दोनों ही था, यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों था। वो मोती का व्यापार करते थे, शंख का करते थे, धातुओं का करते थे और मेसोपोटामिया का करते थे, और उसके अलावा वो मुद्राएं, बाट और लोथल जैसी गोदी स्थल संगठित व्यापार दर्शाते थे। और अपना परिवहन जो है वो यानी कि आना जाना जो था, ट्रांसपोर्ट जो था वो बैलगाड़ी और किश्तियों के ज़रिए उनका होता था, बोट्स के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज़ द मीन बाय रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? देखिए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं, यानी हम जिस देश में रहते हैं हमें उसका कानून मानना पड़ेगा। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल और नेशनल मूवमेंट। बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उनके भय, तो उस समय क्या हुआ था कि 19 राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके अलावा समाज सुधारक आंदोलन वो थे जो समाज में जो पैदा हुई कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको हटाने के लिए किए जाते थे। तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों की शुरुआत हो गई और विभिन्न मतलब स्टेट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर लोग एकजुट होकर और स्वतंत्रता संग्राम की भागीदारी की शुरुआत की, यानी फ्रीडम फाइटिंग के लिए सब लड़ना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट वाज द रोल ऑफ यूएसएसआर इन द ईस्टर्न यूरोप पोस्ट W2 यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की क्या भूमिका थी? तो आफ्टर W2 the USSR established communist government in Eastern Europe. It created a socialist bloc under Soviet influence, leading the Cold War with the West. यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने
पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें स्थापित की। इससे सोवियत प्रभाव वाला समाजवादी गुट बन गया और पश्चिम में के साथ शीत युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज याल्टा सम्मेलन का क्या महत्व था? याल्टा सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब उसका महत्वपूर्ण पक्ष था? तो याल्टा सम्मेलन जो था वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा नेताओं के द्वारा युद्ध के बाद की अवस्था को तय करने के लिए किया गया था और यह जर्मनी का विभाजन, जापान के विरुद्ध सोवियत संघ की भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ज्योग्राफी एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता का ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट है वो बताना है कि वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का अगर हम विस्तार करें तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान से सुतगोंडर से लेके पूर्व के उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर तक था और इसके प्रमुख स्थल थे मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलीवारा। तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात और सिंध यानी पाकिस्तान के क्षेत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी। वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैदिक सोसाइटी वॉज द पितृ सत्मात्मक और चारों वर्णों में विभाजित था। यानी वैदिक सोसाइटी जो थी वो पिता के उस पर थी, यानी पिता की गद्दी पर उसका बेटा बैठेगा या पिता जो काम करता था वही उसका बेटा करेगा और ये 4 वर्णों में विभाजित था। और इसके अलावा जो इनकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस थी वो बेस थी एग्रीकल्चर के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, ठीक है, बार्टर सिस्टम के ऊपर, ये सब चीज़ें मतलब आधारित थी। और लोहे के औजारों से कृषि का सुधार हुआ और व्यापार नदियों में स्थलीय मार्ग से होता था। व्यापार जो था वो बोट से और मतलब संचार के जो साधन थे वो यही थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉजेज एंड कॉन्क्यूजेंस ऑफ रिवॉल्ट 1857। 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो ये जो विद्रोह था, कॉजेज इंक्लूड पॉलिटिकल एंग्जाइटी, यानी कि इस विद्रोह के कारण थे राजनीतिक विलय, आर्थिक शोषण हो रहा था लोगों का, धार्मिक हस्तक्षेप यानी कि रिलीजन्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ थी तो उसमें वो काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। और ये मेरठ में शुरू हुआ जैसे कि, और उत्तर भारत में ये फैल गया और फिर इसको धीरे धीरे सब ने ज्वाइन करना फ्रीडम के लिए स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट वाज द सोशल एविल्स दैट लेड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रेरित करने वाली सामाजिक कुरीतियाँ कौन सी है? तो जैसे कि मैं पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, जातीय भेदभाव, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, इन्हीं के कारणों की वजह से जो है वो समाज सुधारक आंदोलन स्टार्ट हुए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कोल्ड वॉर एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर क्या है, ठीक है, तो कोल्ड वॉर जो थी इसमें हथियारों की जो ये एक मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का संघर्ष था। इसमें हथियारों की दौड़, नाटो और वार्सा संधि का गठन किया गया और विश्व में पूंजीवादी और साम्यवादी खेमों का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मुगल कल्चर डेवलपमेंट। मुगल सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। तो मुगल संस्कृति की में फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण था, ठीक है, और वास्तुकला में ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारकों का निर्माण हुआ। यह लघु चित्रकला और सुलेख का विकास हुआ, यानी कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता ही है कि किस तरह से उर्दू और फारसी भाषा का भी हमें जो है तालमेल देखने को मिलता है। तो इसी ने ही फारसी और उर्दू की साहित्य को भी प्रोत्साहन किया। वाई इज़ द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्त काल को भारत की जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साहित्य है या लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला, कल्चर, ठीक है, तो और प्रशासन की अद्वितीय प्रगति हुई थी, यानी विकास का ये एक युग रहा है जिसमें इंडिया ने, भारत ने काफ़ी ज़्यादा विकास किया था। तो कालिदास के जैसे कवियों की रचनाएं प्रसिद्ध हुई गुप्त काल में ही, और आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र को भी इसी में ही मतलब जो है आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टेम्पल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, ये सारी ही जो हैं वो गुप्त काल में ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट।
गांधी जी के असहयोग और खिलाफत आंदोलन की कैसे शुरुआत की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरू किया। जलियांवाले बाग के हत्याकांड शायद ब्रिटिश का अन्याय और विरोध को रोका जा सके। उन्होंने भारतीय ब्रिटिश संस्थाओं, उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार किया। फिर खिलाफत आंदोलन मुस्लिम नेताओं द्वारा उस्मानी खलीफा की रक्षा हेतु चलाया गया और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया, खिलाफत मूवमेंट का। और दोनों ने जो है आंदोलनों में जनता का शांतिपूर्ण रूप से संगठित किया, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? प्रथम विश्व युद्ध के क्या जो है वो प्रभाव और कारण इसके आपको बताने हैं कि क्या कारण थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो साम्राज्यवाद था, इम्पीरियलिज्म था, मिलिट्रिज्म था, सीक्रेट अलायंसेस थे, नेशनलिज्म था, तो ये सब जो है शामिल थे। तत्काल कारण ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फ्रांज फर्नांडिस की हत्या हो चुकी थी और युद्ध में प्रमुख शक्तियां शामिल हुई और भारी विनाश हुआ था। और इसमें जो है ऑस्ट्रो हंगरी का साम्राज्य का पतन हो गया था। वर्ल्ड जो है वो 3 गुटों में बट गया था। 2 गुट, एक तो अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था और तीसरा जो था वो ना तो अमेरिका के साथ था और ना ही सोवियत संघ के साथ, तो वो तीसरा गुट तीसरी दुनिया कहलाया गया। क्वेश्चन नंबर 51 पर है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको इंडिया के मैप के ऊपर लोथल को जो है मैप आएगा आपको, और मैप के अंदर आपको जैसे नाम बता दिया जाएगा कि लोथल जो है वो कहाँ पर है, तो आपको लोथल को टिक करना है। नागेश्वर जो कि एक हड़प्पन साइट है जो कि शेल वर्किंग के लिए लोकेटेड नियर जामनगर गुजरात, तो आपको इंडिया के मैप में देखना है गुजरात कहाँ है। फिर यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेरठ, तो मेरठ ही उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आपको उत्तर प्रदेश में मेरठ कहाँ पर है वो लोकेट करना है। कैपिटल ऑफ मगध एंशियंट टाइम एंड पार्ट ऑफ शेरशाह एम्पायर, तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी जो कि पटना थी, आपको पटना को वो करना है। कन्नौज जहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल का प्रमुख ये नगर था और ये भी शेरशाह के अधीन आता है। लाहौर में एक कांग्रेस का जो अधिवेशन पास हुआ था, तो लाहौर आपको टिक करना है कि भारतीय नक्शे के बाहर जाके जब पाकिस्तान आता है तो वहाँ पर लाहौर है। फिर टीपू सुल्तान का किंगडम जो मैसूर है कर्नाटका में, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। आगे है यूरोप में जो वर्ल्ड का मैप आपको आएगा, तो उसमें आपको पोलैंड बताना है, यूएसएसआर बताना है कि कहाँ पर 1924 में, जर्मनी बताना है, चेकोस्लोवाकिया बताना है, यल्टा बताना है। तो इस तरह से आपको मैप में भी जगहों के नाम पूछे जाएंगे जिसमें आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही मैप आएंगे, तो आप दोनों ही मैप की अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। उसके अलावा इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो होप आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। कौशल क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।